समीर वानखेड़े, वो नाम जो आर्यन खान के केस से जुड़ा हुआ है, वो नाम जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वो नाम जिसके खिलाफ जांच की शुरुआत हो चुकी है, वही समीर वानखेड़े आज एक तरफ पहुंचे दिल्ली और दूसरी तरफ मुंबई में समीर वानखेड़े के परिवार ने सीधे सीधे तमाम सवालों का जवाब दिया। ये केस बहुत पेचीदा है। ये किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। केस का ओर तो दिख रहा है, लेकिन कोई छोर नजर नहीं आ रहा। मामले की शुरुआत कहीं और से हुई और पहुंच गई कहीं और। बॉलीवुड में ड्रग्स का डार्क वर्ल्ड। आर्यन खान इस केस का एक पहलू है, दूसरा पहलू केस से जुड़े अधिकारी से है। नाम है समीर वानखेड़े, पद एनसीबी मुंबई में जोनल डायरेक्टर। ये वो तेज तर्रार अफसर हैं जिसने रिया चक्रवर्ती केस से लेकर आर्यन खान केस में कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन अब यही अधिकारी हैं जिसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समीर वानखेड़े पर आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। समीर वानखेड़े पर वसूली, फोन टैपिंग, झूठे केस में लोगों को फंसाने और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी वाड़े के आरोप लग रहे हैं। आरोपों का मकड़ जाल इतना गहरा है कि वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू हो चुकी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में पहुंचे थे और करीब 1 घंटे रुकने के बाद वो यहां से वापस निकल गए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं एनसीबी के आला अधिकारियों का कहना है कि कल से समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उस पर विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो रही है। इसी महीने से समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समीर वानखेड़े को सबसे पहले 21 अक्टूबर को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उगाही के आरोप लगाए। इसके बाद 24 अक्टूबर को मामले में गवाह प्रभाकर सैल के बयान से वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गईं। प्रभाकर ने 25 करोड़ के कथित उगाही के प्लान से समीर वानखेड़े का नाम जोड़ दिया। 25 अक्टूबर को ही समीर वानखेड़े पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए गए। आरोप बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा था। नवाब मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े दलित नहीं बल्कि मुसलमान हैं। वानखेड़े के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय नवाब मलिक हैं। नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बेनामी पत्र साझा किया है। इस पत्र में समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप है। पत्र में दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े को बॉलीवुड के बड़े सितारे पैसा देते हैं। अपने करीबी वकील अयाज खान से वसूली करवाता है वानखेड़े। अपने गुर्गों से ड्रग्स खरीदवाकर झूठे केस में फंसाता है समीर वानखेड़े। वानखेड़े पर 26 बेगुनाह लोगों को फंसाने का भी आरोप है। महाराष्ट्र सरकार से जांच आयोग बनाकर मामले की जांच की मांग की गई है। समीर वानखेड़े पर लगातार संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नवाब मलिक का जवाब देने के लिए खुद वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर सामने आई हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। आरोप एनीवे बेसलेस है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहले बिकॉज इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। जो भी आरोप लगे वो कोर्ट में लगे और वो उसको कोई प्रूफ करे, तब आरोपों का मतलब बनता है। बिना हेड एंड टेल के आरोप तो कोई भी किस पे भी लगा सकता है। बड़ा सवाल समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी है। समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ से उनका बर्थ सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया गया है। समीर के पिता पहले ही अपने बेटे का बचाव कर चुके हैं। समीर की बहन ने भी नवाब मलिक के आरोपों का जवाब दिया। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। हमने रजिस्टर चेक करवाया, 1.5 महीने तक ये कागज हम ढूंढ रहे थे। तब जाके जो स्कैन डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज है
उसमें ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में लगा है। धर्म परिवर्तन किया है और कास्ट रिलीजन है, इसकी पेपर्स और इसके सबूत ऑलरेडी मीडिया को दे दिए गए हैं। मेरे डैडी ने, हमने सब मिलकर हमने प्रूफ दिया है, जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। अगर उनको फिर भी क्वेश्चन है तो आप वो कोर्ट जाइए, मैं वहाँ पर सबूत पेश करूँगी। मामले में अहम किरदार एनसीबी का गवाह किरण गोसावी भी है। किरण गोसावी फरार है, उसके सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं। आर्यन खान के साथ गोसावी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद एनसीबी पर सवाल खड़े हो गए थे। इस पूरे मामले में एक बार फिर तब ट्विस्ट आया जब केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने कई खुलासे किए। खुलासे 25 करोड़ की डीलिंग को लेकर था। प्रभाकर लगातार मीडिया में बयान दे रहा है। इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। मामला बेहद गंभीर है। बॉलीवुड के डार्क ड्रग वर्ल्ड के छींटे बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। कईयों के दामन दागदार नजर आ रहे हैं। सच क्या है, ये जवाब किसी के पास नहीं है। ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।